हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव एकेडमी ग्लोबल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथ का। तो पहला चैप्टर से आपका संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो पहले हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, ये पूरी वीडियोस आपके हिंदी में रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर आपका इंग्लिश में डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए। तो पूरा जो भी मैथ है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम पूरा इंग्लिश में आपको कवर कराएंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। तो पहले हम हिंदी में करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में, इसलिए चलिए हम हिंदी में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में है आपका प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले हमें कुछ संख्या के बारे में हमें जानना होगा। अगर हम इन संख्या को जान गए तो चुटकी में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी चैप्टर्स को शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हम पहले ही जान लेंगे और उसको हम बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, क्या है कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या क्या है कि एक से लेकर, आप गिनती कैसे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपका गिनती की संख्या है। यानी कि पूरी जो भी संख्या है जो 1 2 3 4 करते हैं वो सब आपका क्या है, प्राकृत संख्या है। जो कि आपका कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर आपके चलते ही जाता है इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 4 5, यानी कि क्या 1/2 आपका प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि गिनती की सारी संख्या में नहीं आते हैं। गिनती की संख्या में क्या आता है, 1 2 3 4 5। क्या? तो मैं आपको अभी सवाल देता हूँ एगो, क्या आप बताइए तो 3/5 क्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि गिनती की संख्या में नहीं आता है। गिनती की संख्या में 1 2 3 4 पूरी संख्याएं आता है। तो 1/2 भी नहीं होगा, जो बटा फॉर्मेट में होगा वो नहीं होगा। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या 5/1 गिनती, क्या 5/1 प्राकृतिक संख्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका आंसर आपका 5 ही आएगा। और जब 5 इसका आंसर आता है तो 5 आपका एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि गिनती की सारी संख्या आपका प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, 1 2 3 4 5 जो भी है वो प्राकृतिक संख्या है। तो आपको आई होप आपको बहुत अच्छा से प्राकृतिक संख्या आ गया। अब समझते हैं पूर्ण संख्या क्या। अरे पूर्ण संख्या कुछ नहीं है। अब इसमें आप प्राकृतिक संख्या में 0 डाल दीजिए ना, तो पूर्ण संख्या आ गया। यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रहा था? देखिए, प्राकृतिक संख्या आपका जो शुरू हो रहा था वो आपका 1 2 3 4 से शुरू हो रहा था। अब ये एक से शुरू होकर आगे तक चलता था, लेकिन अब ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर आगे तक चलेगा। तो 0 को सम्मिलित कर आगे की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 जो भी आप बोलेंगे वो पूर्ण संख्याएं हो गया। आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन को चेक लेते हैं। क्या है? कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या के समूह कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। तो कितनी आसानी से आप समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा कंक्लूजन कर देते हैं कि 1 2 3 4 जो भी गिनती की सारी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इसमें 0 एक और लगा देते हैं, यानी 0 से अगर हम शुरू करते तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाता है। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या है पूर्णांक संख्या? इसे इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो ऋणात्मक संख्याओं, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इसे बात समझे नहीं, तो चलिए हम समझा देते हैं आपको बहुत ही आसानी से। देखिए, सब पूर्णांक संख्याएं को जानने के लिए हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या है कि ये आपका संख्या रेखा, यहाँ पर आपका 0 होता है, यहाँ 1 2 3 आगे बढ़ते ही जाता है, और इधर आपका -1 -2 और इधर आपका आगे बढ़ते जाता है। तो इसे हम इंटीजर बोलेंगे, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। इसे हमने माइनस चिन्ह है तो इसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ये धनात्मक संख्याएं और ये 0 को, इन तीनों ग्रुप को हम क्या बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 से मिलने से बनी समूहों को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या हो गया? -0 और प्लस। अब याद रखिए कि माइनस की जो भी संख्याएं हैं, 0 और प्लस की संख्याएं आपको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक, पूर्ण अंक वाला जो भी आपका होता है, -0 और प्लस आपका पूर्णांक संख्या है। आपको ये भी समझ में आ गया। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, -3 -2 एक माइनस की जो भी संख्याएं हैं वो, और इधर आपका 0 से लेकर इधर प्लस की जो संख्याएं हैं वो, यानी कि पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो आपका कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 2 3, यहाँ पर कुछ नहीं है आगे में, इसका मतलब प्लस है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। प्लस को हम धनात्मक कहते हैं। अब देखिए कि जो माइनस है, -1 -2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ऋणात्मक, हमने बताया आपको कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3 2 ये सब आपका हो गया पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे देख लीजिए कि ये आपका संख्या रेखा है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दर्शा सकते हैं कि 0 से इधर वाला जो संख्या है और 0 से इस साइड वाला संख्या है, टोटल मिला के बना समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि शून्य क्या है? शून्य क्या धनात्मक पूर्णांक है या फिर क्या ऋणात्मक पूर्णांक है? देखिए,
देखिए प्लस जीरो का मतलब भी आपका जीरो ही होता है, और चाहे हम माइनस जीरो की बात कर ले या चाहे हम माइनस जीरो की बात कर ले, माइनस जीरो का मतलब भी जीरो ही होता है। तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हम इसे लिखेंगे जीरो। जीरो आपका एक पूर्णांक है, ये माइनस और प्लस से हम साइन नहीं देते हैं। आगे देखिए परिमेय संख्या, जो आपके टॉपिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, इसके 3 स्टेप होता है। परिमेय संख्या दर्शाने के लिए जब हम आपको कॉपी में प्रश्नावली बनाएंगे ना, तब बहुत ही अच्छे से बनाएंगे यार। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिए परिमेय संख्या के लिए 3 स्टेप होता है, 3 चरण। पहला स्टेप चरण 1 जो आप लिखिएगा, चरण 1। चरण 1 आपका क्या बताता है, चलिए देख लेते हैं। चरण 1 में किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखना। चरण 2 में क्या होता है, चरण 2 में होता है p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक है। अगर ये 3 चरण को पूरा करेगा तभी होगा पूर्णांक है। और चरण 3 में आपका क्या होता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या होने के लिए आपको हमेशा 3 स्टेप में किसी भी संख्या को दर्शाना होगा। पहले आप उसे p/q के रूप में लिखिएगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे लिखूंगा, कैसे p/q पूर्णांक है, कैसे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो डोंट वरी मेरे दोस्त, आप अपने टेंशन को अपने अंदर रखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको प्रश्नावली बनाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी आप बस देखते जाइए, अभी आप थोड़ा समझते जाइए। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब आपको धुआंधार कर दूंगा आपके सारे सवालों को। देखिए पहला चरण 1 में आप क्या लिखिएगा कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा चरण में आप क्या लिखिएगा, p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो आप समझ गए कि माइनस, जीरो और प्लस के जो भी संख्याएं आएंगे वो पूर्णांक होंगे। जैसे कि 1 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, सब संख्याएं पूर्णांक है। और तीसरे चरण में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषा देख लीजिए। जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको एकदम बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। कि भिन्न p/q के रूप से बनी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही p और q पूर्णांक हो एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं। समझ गए आप होंगे कि p/q, इसे आप लिखिएगा आसान लैंग्वेज में। इसे कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या क्या है, ऐसे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है। जो मैं बोल रहा हूं आप अपने कॉपी पेन लिखिए, रख के रखिए और उसमें आप लिख लीजिए। अगर आपको ये भाषा समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे लिख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। कि परिमेय संख्या क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q, और ये वाला चिन्ह दे दीजिए, q 0 के बराबर नहीं है। ऐसे बोलते हैं हम, q 0 के बराबर नहीं है। ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए 2/3 ये p/q, p/q मतलब बटा फॉर्मेट में लिखना। कोई भी आपको संख्या दे दी जाए 5, तो इसे p/q के रूप में कैसे लिखिएगा, 5/1 कर दीजिएगा। p/q बटा फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि 5/1 करने से भी आंसर आपका 5 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को जब आप 1 से डिवाइड दीजिएगा तो वह आपका संख्या वही आ जाता है। जैसे 6 को भी अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो 6 ही आएगा। और जैसे कि आप अगर 0 को 6 से 1 से डिवाइड देंगे तो वो भी आपका 0 ही आएगा। तो मतलब कि p/q के रूप में लिखना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर वो संख्या आपका बटा फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस टाइप का अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर आपका नहीं दिया हुआ तो आपको क्या करना, उस संख्या को आपको 1 से डिवाइड देना। 0 हो तो 0, अगर 1 हो तो 1। मान लीजिए वो x संख्या आपका है, x में आप कुछ भी वैल्यू बिठा दिए, उसको 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो p/q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब पहला स्टेप में कोई भी संख्या पहला स्टेप को फॉलो कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपका क्या है, p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो आप देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि 0/1 बराबर p/q, p/q के रूप में लिखा। यहाँ p का वैल्यू 0 है और q का वैल्यू 1 है। तो क्या 0 एक पूर्णांक है? हाँ 0 पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या आता है, माइनस की सारी संख्याएं 0 और प्लस की सारी संख्याएं पूर्णांक है। ठीक है, तो p बराबर 0 भी पूर्णांक है और q बराबर 1 क्या पूर्णांक है? हाँ q बराबर 1 भी पूर्णांक है, क्योंकि +1 है। हम संख्या रेखा में देखें, आप ध्यान से उन लोगों को पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। p और q पूर्णांक है, तो देखिए 0/1 आपको पूर्णांक है। तीसरा चरण आपका क्या कहता है कि q 0 के बराबर ना हो, तो 0/1 में q का वैल्यू क्या है, 0/1 में q का वैल्यू है आपका, q का वैल्यू 1 है। इसका मतलब 1 क्या 0 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब चूंकि ये तीनों चरण को पूरा करता है, तो ऐसे आपको लिखना होता है कि चूंकि 0 आपके तीनों चरण को पूरा करता है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। इस सबको आपको बनाना है। प्रश्नावली 1.1 में पहला ही क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तब आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम आपको परिभाषा समझा रहे हैं, इसलिए आपको बस इतना ही समझना है। यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बहुत ही मजा आ जाएगा और वहाँ धुआंधार कर देंगे सारे सवालों का। तो देखिए आगे, तो परिमेय संख्या
में आपको क्या देखने को मिला कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कैसे, वो मैं बता दे। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप अपने मन अंदर में भी कुछ और संख्या सोचिएगा, कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा यदि वो रूट के अंदर में नहीं है। देखिए अपरिमेय, बस इतना आपको याद रखना है कि रूट के अंदर जो 2 है जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो सब अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या की बात में बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए रूट 4 है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं कि रूट 2 गुना 2। अब इससे बाहर निकालने के लिए यदि 2 गो संख्या होता है ना, उसको बाहर आपका एक संख्या मिलता है। इस रूट के बाहर जब हम इसको निकालते हैं, जब अंदर में 2 संख्या होता है वो एक संख्या निकालता है। जैसे कि रूट 9 यदि मैं बोलूँ तो रूट 9 का आपका क्या हो जाएगा, रूट 3 गुना 3 लिखिएगा आप, और इसमें इससे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 और 3 लिख दीजिएगा, हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपको कि रूट 49, तो रूट 49 को आप क्या लिखिएगा, रूट 7 गुना 7 लिखिएगा। अब इससे बाहर जब हम निकालेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा। जैसे कि मैं रूट 36 बोलता हूँ तो इसको आप क्या लिखिएगा, रूट 6 गुना 6 लिखिएगा। इसको जब बाहर निकालूंगा तो आंसर आपका 6 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए रूट 2 को क्या बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए रूट 2 का आंसर रूट 2 ही हो जाएगा। तो ये संख्या है जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, वर्गमूल के बाहर, इसे रूट या वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या और हो सकते हैं, रूट 3 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं आप, रूट 7 को नहीं निकाल सकते, रूट 13 को नहीं निकाल सकते हैं आप, रूट 5 को नहीं निकाल सकते। तो ये सब संख्याएं आपका अपरिमेय संख्याएं हो जाते हैं। आपके 9 क्लास में आप इतना पढ़ रहे हैं ना, 10 क्लास में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। आप देखते जाइए कैसे ये होता है। अभी तो बस आपको परिभाषा, थोड़ा सा आपको बोरिंग साइज लग रहा होगा, बस आपको परिभाषा सिर्फ जानना है नॉलेज के लिए। बाकी ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इसको जान के रखना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको उन लोगों को बहुत अच्छे से धुआंधार करना। बस अभी आपको परिभाषा करके उसको समझना, आप अपने लैंग्वेज में समझ जाइए। आप इस लैंग्वेज को मत छोड़ पकड़िए, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। उसको समझ गए और फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में आपका ये सारे एग्जाम्पल हो गए 2/3। तो परिमेय संख्या क्या होगा, जो भी आपके संख्या होगा वो आपका सारी संख्या परिमेय संख्या होगा। कौन कौन से परिमेय संख्या नहीं होगा, जो रूट के अंदर होगा जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे रूट 2 रूट 3 ये सब अपरिमेय संख्या होंगे। बाकी दुनिया की सारी संख्याएं आपका परिमेय संख्या होंगे। हाँ, इन सभी संख्याओं को छोड़कर -√2 -√3 ये सब आपका काल्पनिक संख्याएं हैं, और ये सब संख्याओं को हम लोग नहीं लिखते, तो इनके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे और इन सब को आप ध्यान भी मत दीजिए, ठीक है। ये सब आपके टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। तो बस आप इतना रखिएगा कि जिस संख्या को आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते वो सब अपरिमेय संख्याएं, और जिसको बाहर निकाल सकते या कोई भी ऐसी संख्या आपको दे दिया जाएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरे दोस्त है कि नीचे में आप परिमेय संख्या हो जाएगा, आप प्रूव करिए। लेकिन एक बात कि जो आपका लिखा हुआ 1/0 या किसी भी संख्या बटा 0 अगर आपका लिखा हुआ है, कोई भी x मान लीजिए संख्या बटा में 0, यह अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि तीसरे स्टेप हमारा कहता है q 0 के बराबर नहीं है, जबकि q का वैल्यू 0 है, 0 0 के बराबर हो जाता है, और 0 0 के बराबर जब हो जाएगा तब ये तीसरे चरण को पूरा नहीं करेगा, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो दुनिया की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं, जो भी आपका प्राकृत संख्याएं, भिन्न संख्या, सब परिमेय संख्याएं। सीधा उस संख्याएं को छोड़कर जो रूट के बाहर नहीं निकलते वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और x/0 x का कोई भी मान बैठाएगा नीचे में, अगर आपका 0 होता है ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या जो भी है 1 2 3 4 5 6 सब, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 1 2 3 4 जो भी है, एवं पूर्णांक संख्याएं माइनस से लेकर जो संख्याएं हैं, और 0 और प्लस की संख्याएं जो है वो सब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या हमने आपको बता दिया अपरिमेय संख्या होगा। ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं प्राप्त किया जा सकता, जैसे ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप समझे कि क्या मैंने बोला कि धनात्मक क्यों बोला, क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपका +2 है। +2 मतलब हम प्लस को नहीं दर्शाते तो 2 है, इसीलिए धनात्मक है। यहाँ पर ऋणात्मक नहीं बोल रहे हैं, ये ऋणात्मक आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप इनको मत ध्यान दीजिए। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं प्राप्त किया जाता। रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, क्योंकि हमने देखा था 2 × 2 बराबर आंसर निकलता है 2। इसीलिए रूट 2 का जब वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इससे बाकी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5, रूट 7, ये सब आपका अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपको अपरिमेय संख्या समझ में आएगा। वास्तविक संख्या देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहती है। यानी कि दुनिया की जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, जो कि 0 1 2 3 4 माइनस, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और जो भी अपरिमेय संख्या है जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 4, ये सब अपरिमेय संख्याएं। तो सारी संख्या वास्तविक, यानी कि दुनिया के जो भी आप संख्या सोच सकते हो वो सब आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो आपका परिमेय संख्याएं हैं और जो आपका अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके समूह को आपका क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप
देख लीजिए कि परिमेय संख्याएं में आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 4। परिमेय संख्या में आपका संख्या रेखा में देखिएगा कि 0 इधर माइनस वाला और इधर माइनस एक्स लिख देते हैं और इधर प्लस एक्स वाला, ये सब संख्याएं आपका पूर्णांक संख्याएं होता है। ये सब आपका क्या होता है, परिमेय संख्याएं होता है। तो दुनिया की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं √2 इन सबको छोड़कर। तो √2 √3 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बोला कि परिमेय संख्या तो सब संख्या आ जाता है परिमेय संख्या में, और √2 तो सब ये अपरिमेय संख्या में √3 √4 √5। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो भी आपके मन में संख्या आ रहा है वो सब आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं। सिर्फ इन सभी संख्याओं को छोड़कर -√2 -√3 ये आपका काल्पनिक संख्याएं हैं। इन संख्याओं को छोड़कर दुनिया की सारी संख्या जिसके अंदर में रूट के अंदर माइनस है, तो वो सभी संख्याओं को छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, दैट इज द रियल नंबर हो जाएगा। जो कि आपका क्या है डेफिनेशन, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आगे देख लेते हैं समूह संख्या। इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछते हो दोस्त, समूह संख्याएं क्या है? वे प्राकृतिक संख्या जिन्हें 2 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं बच सके उसे समूह संख्या कहते हैं। यार कितना आसान है, देख लेते हैं आगे। देखिए मैंने प्राकृतिक संख्या बोला, यानी कि क्या होना चाहिए कि आप अगर बोलते हैं कि 2 से भाग देता हूँ 2 को, 2 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं, तो 2 1 कम 2 कट गया 0, या फिर काटाकुटी दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया, समूह संख्या हो गया। यानी कि 2 एक समूह संख्या है। तो फिर अगर हम बोलते हैं -2 को 2 से भाग देते हैं, तो फिर -1 कम -1 -2 और इसे काट देते हैं, तो ये क्या समूह संख्या है? नहीं, जो माइनस चिन्ह होगा उसे हम दर्शा नहीं सकते हैं, जो माइनस होता है उसे नहीं दर्शा सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बोल दिया हूँ कि वे प्राकृतिक संख्या है जो कि सिर्फ प्लस में आता है, जो धनात्मक संख्याएं होता है, वे प्राकृतिक संख्या जिन्हें 2 से भाग देने पर से कुछ भी नहीं बचे उसे क्या कहते हैं, समूह संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 के 2 2 2 4 कुछ भी नहीं बचता, इन सबको भाग करके देखिएगा शेष कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब समूह संख्या है। अब आप इसको आसानी से, जिसका एक्चुअली समूह संख्या का मतलब होता है जिसका जोड़ बन जाता है, और जिसका जोड़ नहीं बनता वो भी समूह संख्या कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है तो एक फल हो गया, आपके पास 2 गो फल है तो एक गो फल 2 गो फल का जोड़ हो गया, तो ये आपका समूह संख्या हो गया। तो समूह संख्या मतलब जिसका जोड़ होता है, विषम संख्या मतलब जिसका जोड़ नहीं होता है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा तो 2 से भाग करके देखिएगा। विषम संख्या जैसे 7 एक विषम संख्या, क्योंकि 2 से भाग देने पर 2 तिया 6 होता है, लास्ट में 1 बच जाता है। अगर अंत में आपका 1 नंबर बच जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। और यदि आपका कुछ भी नहीं बचता है तो वो आपका समूह संख्या होगा। अपने अंदर में आप अपनी सोच से कुछ संख्या खुद सोचिएगा और बताइएगा हमको। जैसे विषम संख्या, ये सारी संख्या आप 2 से भाग देके देखिएगा, लास्ट में आपका 1 बच जाएगा, तो फिर ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या जिन्हें 2 से भाग देने पर शेष कुछ बच जाता है, अर्थात पूरा विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। कितने आसानी से समझ गए ना हम लोग। तो 2 से भाग देने पर अगर शेष कुछ भी नहीं बचता है तो समूह संख्या, अगर कुछ बच जाता है तो विषम संख्या, जिसका जोड़ नहीं होता है। समझ गए ना आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। तो देखिए दोस्त, यहाँ तक आपके सारी संख्याएं खत्म हो जाते हैं, और यहाँ जो आपके इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में बात था वो सब मैंने खत्म कर दिया हूँ। और आप देखिएगा इतनी चुटकी में आप प्रश्नावली 1.1 1.2 बना सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा। आपने जो बहुत अच्छे से इतने चीज़ों को सीख गए ना संख्या पद्धति को, तो आप कितना अच्छे से बना सकते हैं। तो जो भी दोस्तों को, जो भी स्टूडेंट्स को, आपको अगर इंग्लिश में वीडियो चाहिए, अगर आपको हिंदी में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमको इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हम यहाँ पर सीख सकते हैं, अरे सीख सकते हैं क्या, आपको इतने धुआंधार सिखाएंगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, आप यहाँ पर पढ़ के देखिएगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको भूलने के हम होने ही नहीं देंगे कि आप भूल जाएंगे। आपको जो मैं पढ़ाऊँगा ना वो आपका इस टाइप से पढ़ाऊँगा कि जो आप में अंदर घुस जाऊँगा। जो एक बच्चा टाइप का होता है ना, मैं बच्चा टाइप का पढ़ाऊँगा, आपके अंदर के जो बच्चा है ना उसको जगा दूंगा, और आपको पढ़ के लगेगा मज़ा आ गया। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा वाह मज़ा आ गया, मुझे भी खुशी मिलेगा। और देखिए दोस्त, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि सबका भला हो। आखिर हमारे दोस्त तो है, इसलिए सबका भला तो होना चाहिए। और क्या है कि आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जो मैं भी वीडियो बनाऊं वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसी तरह से कराऊंगा। और आपको देखिए, एग्जाम से पहले आपको यहाँ धुआं पढ़ाऊंगा ना कि आप समझ नहीं सकते, इतना मॉक टेस्ट दिलाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करा दूंगा। दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप चैनल पे बने रहिए, इनको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।